हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। तो जब हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस दो हैं, कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड हम पढ़ चुके हैं, आज हम माउस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं? मान लीजिए अब ये हमारा क्वेश्चन है कि माउस का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो माउस का प्रयोग हम करते हैं स्क्रीन पर कर्सर और पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, और फाइल फोल्डर को मूव करने में, कॉपी करने में इसकी मदद ली जाती है। ओके, तो ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। और माउस को जिस पे रख करके चलाते हैं उसको माउस पैड कहते हैं। अभी तो यहाँ देखिए कोई पैड नहीं है, हमने डेस्क पे रखा है। ऐसे एक ब्लैक कलर का होता है, तो उसी पे माउस को रख के चलाते हैं, तो उसको माउस पैड कहते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद हम जानेंगे कि माउस में जो बटन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो माउस में जो बटन होते हैं वो, मान लीजिए हर कंपनी के अलग अलग माउस है, लेकिन ये जो माउस में बटन होता है वो मिनिमम 2 हर माउस में रहेगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे मैम ये बता रही हैं, तो इसमें देखिए 3 बटन है, तो ये 2 बटन सारे माउस में रहेंगे, इसमें 3 है। तो अब देखिए तीनों का हम सबसे पहले नेम जानेंगे। तो इसको कहते हैं लेफ्ट बटन, ऐसे देखिए दब रहा ना, दबाने पर इसको कहते हैं लेफ्ट बटन, इसको कहते हैं राइट बटन, और बीच वाले बटन को कहते हैं स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन का यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं पेज को अप और डाउन करने के लिए। अगर पेज को डाउन करना है तो इस तरीके से, अप करना है तो इस तरीके से इसको मूव करेंगे। ओके, तो माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेकिन किसी माउस में 2 बटन होते हैं, किन्हीं माउस में 3। ये माउस को हम देखने के बाद ही बता सकते हैं, मतलब आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसके बाद से है, हम ये जानेंगे कि माउस में बटन तो हमने जान लिया। अब माउस में ये माउस के बटन को दबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो माउस के बटन को दबाने की क्रिया को क्लिक करना कहते हैं। अब माउस में जो क्लिक होता है वो कितने तरह का होता है? तो जो माउस में क्लिक होता है वो आपका 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है आपका लेफ्ट क्लिक, सेकंड होता है राइट क्लिक, और थर्ड होता है डबल क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक किसे कहते हैं? जब माउस की बटन को ऐसे 1 टाइम प्रेस करके छोड़ दीजिए, यानी एक बार दबा करके छोड़ दीजिए, तो उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट क्लिक। अब माउस की बटन को जैसे ऐसे 2 बार दबा के छोड़ दीजिए, देखिए 2 टाइम प्रेस करके छोड़ दीजिए, तो इसको क्या कहते हैं? डबल क्लिक। और माउस के जब राइट बटन को प्रेस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? राइट क्लिक कहते हैं। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि स्क्रॉल बार को प्रेस करेंगे। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करेंगे तो डबल क्लिक, और राइट बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? राइट क्लिक। और ये राइट बटन को 2 टाइम नहीं प्रेस करते हैं, राइट बटन हमेशा 1 टाइम प्रेस करते हैं, तो राइट क्लिक होगा। ओके, तो ये 3 तरह का हमारा क्लिक हो गया, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक। और बीच में जो स्क्रॉल बटन है इसको केवल हम स्क्रॉल करते हैं पेज को अप और डाउन करने के लिए। ओके, अब देखिए इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो माउस है ये कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ माउस। तो जो माउस होता है हमारा ये 3 टाइप्स का होता है। ओके, अब देखिए पहला क्या है हमारा? रोलिंग बॉल माउस। रोलिंग बॉल माउस को मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? ऑप्टिकल माउस। और तीसरा वायरलेस माउस। अब 3 नाम तो हमने आपको बता दिया, रोलिंग बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। लेकिन अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप कैसे उसकी पहचान करेंगे? कौन रोलिंग बॉल माउस है, कौन ऑप्टिकल माउस है और कौन वायरलेस माउस है? तो सबसे पहले हम रोलिंग बॉल माउस की पहचान बताते हैं। रोलिंग बॉल माउस को जैसे ही आप ऐसे उल्टा करेंगे तो यहाँ एक गेंद लगी होती है। ओके,
इसके नीचे बीच में गेंद लगी होती है, तो यहाँ गेंद नहीं है, तो ये रोलिंग बॉल माउस नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोलिंग बॉल माउस अब मार्केट में नहीं है। तो उसमें नीचे ऐसे जैसे आप उल्टा करेंगे तो वहाँ एक गेंद लगी होती है, तो ये पहचान कर लेंगे, तो ये रोलिंग बॉल माउस नहीं है। ये कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस की पहचान क्या होती है? ये वायर के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से कनेक्ट होता है। ऑप्टिकल माउस में वायर लगा होगा और ये वायर के थ्रू ही सीपीयू से कनेक्ट होता है। और जैसे ही ऑप्टिकल माउस को हम ऐसे उल्टा करेंगे तो इसमें ये देखिए लाइट लगी है ना यहाँ, तो इसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है जिसको इंफ्रारेड किरणें कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा माउस होगा? ऑप्टिकल माउस। और तीसरा माउस कौन सा है? वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस यानी बिना तार का माउस, तो ये वायर इसमें नहीं रहेगा। तो जब बिना वायर के नहीं रहेगा तो ये कौन सा माउस हो जाएगा? वायरलेस माउस। आप लोग शॉपिंग मॉल पे गए होंगे दुकान पे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ जो कीबोर्ड और माउस रखा होता है, हर जगह की बात नहीं, मान लीजिए कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बिना वायर के रहता है, सेंसर लगा होता है उसमें, जैसे आप लोग का रिमोट होता है उस तरीके से। तो वो कौन सा माउस होता है? वायरलेस माउस होता है। क्लियर हो गया? तो माउस हमारे 3 तरह के हैं। रोलिंग बॉल माउस जिसको मैकेनिकल माउस भी कहते हैं, अब वो मार्केट में नहीं है। उसमें नीचे जैसे माउस को उल्टा करेंगे तो गेंद लगी होगी। और सेकेंड हमारा क्या है? ऑप्टिकल माउस। तो ये कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस की पहचान क्या है? इसमें वायर होता है प्लस उल्टा करने पर ये यहाँ से एक रेड कलर की लाइट जलेगी। देखिए लाइट है लेकिन ये सीपीयू से कनेक्ट नहीं है इसलिए जल नहीं रहा है। ठीक, तो ये ऑप्टिकल माउस हो गया। और तीसरा माउस कौन सा है? वायरलेस माउस है, जो बिना वायर का होगा। तो ये माउस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके बाद हम अगला इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।